पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो सर्वांगसम किसे कहते हैं और सर्वांगसम के प्रकार बताए थे। 4 प्रकार बताए थे, एस एस प्रमेय, यस एस प्रमेय और ए डबल एस प्रमेय, आर एच एस प्रमेय। तो इसमें से हमने चारों को समझाया था। तो पिछले वीडियो में जो हमने समझाया था उस वीडियो में भी हमने बता दिया था, तो देख लेना यूट्यूब पे जाके वाला वीडियो का नहीं देखे होगे। तो उसमें से हम चारों में से एक एक का अभ्यास जो है उसको हम पढ़ाएंगे और कुछ सवाल बताएंगे। ठीक, तो 13B जो हमारी किताब है तो 13B का पहला सवाल हम पढ़ेंगे। तो एस एस प्रमेय के ही कुछ सवाल पढ़ लेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला है कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। एबीसी की रचना कीजिए जबकि AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा AC 4 सेंटीमीटर और हमें PQR एक सर्वांगसम त्रिभुज भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? पहले तो एक हम त्रिभुज की रचना कर लेंगे। तो त्रिभुज हम जब कोई भी त्रिभुज की रचना जब की जाती है, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब हम किसी भी त्रिभुज की रचना करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा सेंटीमीटर कौन है। तो देखेंगे ये 6 है, ये 8 है, ये 4 है, तो सबसे छोटा है 4 सेंटीमीटर। तो एक हम पटरी से इंची से 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, इसका नाम ए सी। फिर अब हम क्या करेंगे कि AB पे 6 सेंटीमीटर और BC पे, यहाँ C है तो BC यहाँ कहीं B होगा, BC पे 8 सेंटीमीटर की रचना कर लेना है। हम लोग क्या करेंगे कि जो इंची पे देखेंगे कि जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर खींचना है, तो इसको प्रकाश को यहाँ पे 1 पे लेके और 6 तक, ऐसे 6 तक की दूरी को हम नाप लेंगे, 6 की दूरी नाप लेंगे। फिर इसको प्रकाश को बहुत आराम से पकड़ेंगे और इस पे रखेंगे, एक को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। तो जब हम एक को केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे तो मान लो ऐसा एक ऐसा कट जाएगा। फिर फिर देखो BC पे 8 सेंटीमीटर की दूरी का एक हम चाप ले लेंगे, 8 सेंटीमीटर नाप लिए। अब हम C पे केंद्र मानकर ऐसा ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे एक चाप लगा देंगे, तो यहाँ कहीं कट जाएगा, तो ये इसका नाम जब कटान बिंदु B प्राप्त हो गया। तो इसको हम इंची से इसको मिला देंगे। ठीक, तो हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। ये 4 हो गया, ये 6, ये 8, तो हमारा ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के बराबर एक त्रिभुज और बनानी है, क्योंकि हम प्रमेय पढ़ रहे हैं एस एस प्रमेय। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं यदि आपस में अलग अलग बराबर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम सर्वांगसम पढ़ रहे हैं, तो इसी के नाप का एक त्रिभुज और बनाएंगे। तो उस ABC लिखा है, यहाँ PQR का बना देते हैं। तो AB यहाँ कोई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की एक फिर रेखा खींच लेंगे, इसको केंद्र मान के फिर एक चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का, और इधर से 8 सेंटीमीटर कटेगा, इसको हम मिला देंगे, तो हमारे 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हमारी प्रमेय यस प्रमेय हो जाएगी। ये कहने का मतलब सर्वांगसम मतलब ये पूरा इसको ढक ले। ठीक, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है, समझ में आया? अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। लिखा है बताइए कि कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम इसमें देखेंगे कि यह त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें 2 त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया। तो दोनों त्रिभुजों को हम अलग अलग लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा, मिक्स हो गया। तो इसको हम समझा देते हैं, अगला हम लोग बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी में करते हैं, पहले तो समझते हैं। ये देखेंगे कि यह 2 त्रिभुज अलग बना लेते हैं, अपनी समझ के हिसाब से बना लेते हैं।
देखेंगे कि ए बी ए सी जो है इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है ए सी, तो हम ऐसी जगह ए सी मानेंगे जो दोनों के लिए हो, ए सी और ए है ना, ये दोनों के लिए है, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए। ठीक, ए सी हो गया। यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे अपने आप रखते हैं, यहाँ डी बचा, यहाँ डी रख दो, यहाँ बी बचा, बी रखना है। ठीक, अब देखते हैं BC BC 3 सेंटीमीटर दिया है, इसको कितना दिया था, ये भी 3 सेंटीमीटर दिया था ये। ठीक, इसको देखते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर दिया था, और BC हो गया। अब BC कितना दिया है, 1.8 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या बचा, AD 1.8 सेंटीमीटर, AB कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा त्रिभुज बन गया। अब हम देखते हैं कि यस फिर में लागू हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखो AC तो पहले त्रिभुज में AC बराबर AC। ठीक, तो इसमें देखते हैं 1.8 AD बराबर BC। तीसरा देखते हैं DC बराबर, अब जो छूटा उसको लिख लेते हैं AB। तो देखो तीनों ये भुजा हमारा यस फिर में आ गया, तीनों यस भुजा। तो जब बताया था कि ये तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। हम देखेंगे त्रिभुज AD C सर्वांगसम है त्रिभुज BCA। ADC 1.8 पहले नंबर पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1.8, यहाँ B से शुरू करेंगे ना, BC हमारा त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट समझाते हैं। देखो बच्चों, ये सवाल नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट है। इसमें लिखा है बताएं कि कौन कौन सर्वांगसम, तो इसका दूसरा वाला है। तो हम देखेंगे, इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, ये हम प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे। तो देखेंगे कि यार ये एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो AO ये दोनों त्रिभुज के लिए है। तो लिखेंगे AO बराबर AO। देखो ये भुजा दोनों बराबर है, तो BO बराबर OC। अब देखेंगे ये देखो दोनों बराबर हैं, तो AB बराबर AC। यस तीनों यस सूत्र में हो गई, एस सूत्र में हो गया, तो यह सर्वांगसम हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज नहीं, अब ध्यान से देखेंगे सर्वांगसम लिखेंगे ABO सर्वांगसम ACO, त्रिभुज AC ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, अब इसी में इसका भी देख लेते हैं। 1.8 लिखा है, इसमें 1.8 लिखा है, 2 लिखा है, 2.4 2.8 2.8। ये त्रिभुज अपने आप समझ में आ रहा होगा कि AB बराबर PQ, AC बराबर PR और BC बराबर QR। यस फिर में हो गया। तब जब यस फिर में हो गया, ये भी सर्वांगसम है, तो एस फिर में हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। एक सवाल और बताते हैं, सवाल नंबर हम तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि पार्श्वांकित चित्र में AD बराबर BC। ये चित्र है, कह रहा है AD बराबर BC। AD कहाँ, AD बराबर DC, ये जो है बराबर है, लिख लेंगे AD बराबर BC दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दिया है
AB बराबर DC, तो हमारा AD हो गया B बराबर, और AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये भी दिया हुआ है, तो AB बराबर BC ये भी दे दिया है। तो कह रहा है सवाल, क्या ABD सर्वांगसम है CBD। एक ही बहुत विशेष ध्यान रखा करो कि लिखा कैसे जा रहा है। ABD, A यहां से शुरू हुआ है ना, तो अगला वाला B यहां से शुरू होगा, ठीक है। इसके ऊपर तो ये हमारा जब ये दो भुजाएं बराबर हो गई इस त्रिभुज में, तो ये बीच की दोनों के लिए है कि नहीं है? तो यहाँ डी बी बराबर डी बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ माने ये दोनों के लिए है, तो यह यस 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 में हो गया कि नहीं होगा? जहां यस यस में हो गया तो यह क्या, यह सर्वांगसम है? हाँ यह सर्वांगसम है। सवाल नंबर दूसरा है, यदि ए बी ए डी बी अगर सर्वांगसम है तो इसके संगत भुजाओं और संगत कोण को लिखिए। तो संगत भुजाएं तो हमारी यही हो गई, कोण हमारे क्या होंगे? ये कोण इसके बराबर है, बताओ कोण। हाँ कोण पूछा, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण को लिख रहे हैं, तो कोण ए कोण सी। जब इसको हम ऐसे चपोत देंगे, ऐसे ढक लेगा ना, ढक रहा ना, तो ये कोण ये और ये कोण ये संगत कोण को लिखिए। तो संगत कोण यही तो होगा, तो डी के बराबर डी और बी के बराबर बी, तो ये हमारा कोण हो गया डी बराबर टी और बी बराबर बी, ठीक। तो आसान में इसको उतार लो। अगला सवाल बताते हैं, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथे को समझते हैं। लिखा है पार्श्वांकित चित्र में ABC ABC और त्रिभुज ABD एक ही भुजा AB पर बने त्रिभुज हैं। AB पे एक यहीं पे है कि नहीं दोनों? तो ये AB दोनों के लिए है, उभयनिष्ठ है, ठीक। AC और BD, AC ये और BD माने ये, ठीक। BC माने ये और ये आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो अभी सवाल नंबर तीसरा है, ज्योमेट्री में से हम ये दो भुजाएं दी गई हैं, AC बराबर BD और BC बराबर AD, ये दिया हुआ है, और AB बराबर AB ये उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ है, ये तो तीनों यस 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 में हो गया। जब यस यस में हो गया तो तीनों सर्वांगसम होंगे ना। क्या सर्वांगसम होगा? त्रिभुज लिखेंगे ACB, त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज हमने यहाँ से शुरू किया है ना, यहाँ से, तो यहाँ से शुरू करेंगे BDA, ठीक। ये सर्वांगसम हो गया। अब हम देखेंगे, मिलाएंगे आंसर, सही गलत बताना है। कह रहा है ABC सर्वांगसम है त्रिभुज, यहाँ शुरू किया था ना, AB यहाँ शुरू किया था ना, ठीक। तो इसको यहाँ शुरू होना चाहिए था, ABC गलत लिखा कि नहीं लिखा? ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला पहले यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है, तो इसको B यहाँ जाना, B जाना चाहिए फिर A आना चाहिए ना। तो असंत हो गया कि नहीं? ये देखो त्रिभुज ABC यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो इसको इधर जाना चाहिए AB, ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं, ABC यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखो BAD जा रहा ना, ये सब हो गया।
हमारा देखो, अब हमने अपने हिसाब से लिखा था ए सी, यहाँ सी लिखा था पहले ए सी, ऐसा कोई है भी नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं हमारा। ठीक, तो आगे समझ में लिखने का तरीका भी आना चाहिए, सर्वांग सम कहाँ से किस कोण पे लिखे, कारण है कि त्रिभुज हमारा कैसे ढक रहा है, जैसे जैसे ढक रहा है उसी तरह इसको हम लिखेंगे भी। ठीक, तो हमारा आज यस प्रमेय के सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और इसको 2-3 मिनट देख लेना, और इसमें जो दिक्कत है उसमें कमेंट बॉक्स में हमें लिख देना। ठीक है, धन्यवाद।